नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को ब्रेन बॉक्स क्लासेस और वर्षा बक्सर में फिर से स्वागत है। चलिए, जो हमारा टाइप 8 नंबर पहले बता चुके हैं, 9 नंबर टाइप है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसको देखिएगा। कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताएं कि वह 1 रुपए में किस भाव से नींबू खरीदा था। तो 1 रुपए में 5 के दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो कह रहा है तब 1 रुपए में कितना खरीदा था, कितना खरीदा था। तो यहां पर होता है भैया देखिए प्राइस, और यहां पर होता है वो गुड्स। ठीक है। अब कह रहा है कि 1 रुपए में 5 के दर से नींबू बेच रहा है, वो बेच रहा है। तो कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ है, तो प्राप्त करा कि 1 रुपए में वह किस भाव से नींबू खरीदा था। तो 1 रुपए में किस भाव से भैया, तो के भाव से खरीदा था, और 1 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा था। ठीक है। तो कह रहा था कि जब 1 रुपए में 5 की दर से बेच रहा था तो 20% का लाभ हो रहा था, और कह रहा है कि तब 1 रुपए में कितना खरीदा था वो, यही तो निकालना है। तो देखिए बताया था आपको कि क्रॉस गुणा होता है, ये भी क्रॉस गुणा होता है। गुणा करोगे तो ये आपका क्या है, सीपी है, और ये एसपी है, मतलब कि ये खरीदा है और ये बेच दिया है। तो यहां से यहां पर आप गुणा कर देंगे 5, और यहां से गुणा करके तो के। अब 20% का लाभ हुआ है, तो लाभ और हानि क्या करता है, अंतर करता है। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर यहां पर अंतर कितने का है, इसको लिखेंगे ना k-5। ठीक है। और ये बनता है भैया आपका सीपी, और ये क्या बन जाता है, एसपी। तो देखिए तो k-5 हो गया। अब बटा में हमेशा सीपी रहता है, क्या रहता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर दिया है, कितने का लाभ हुआ है उसको, 20% का। यहाँ पर रख देंगे 20 बराबर k-5 अब बटा में 5। अब परसेंट के लिए 100 से गुना होता है। ठीक है। ये कटा दीजिएगा 5 से, कितना बार में, 20 बार में, ये 20 से ये भी कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक छिप गया बराबर k-5। अब इसको 5 को इधर लेके चले जाए भैया, तो क्या हो जाएगा, k बराबर 6। यानी आपका 1 रुपए में कै को खरीद के लाया था, 6 को, और 1 रुपए में 5 की दर से बेच रहा था, तो उसको 20% का लाभ हो रहा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है कि एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाया, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा था, 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा था। तो फिर यहाँ पर लिख दीजिए, देखिएगा प्राइस, और यहाँ पर गुड्स। ठीक है। अब 1 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच रहा है भैया, वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कह रहा है कि 40% का लाभ कमा रहा है। तो 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा था, तो 1 रुपए में कितना, तो के खरीदा था। ये क्या होता है, सीपी जो खरीदने वाला है, एसपी यहाँ पर लिख दीजिए। 1 रुपए में कितना की दर से बेच रहा है, तो 5 की दर से। अब इसको यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर भी क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर यहाँ पर अंतर देख दीजिएगा, क्योंकि लाभ और हानि अंतर पैदा करता है, तो k-5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि परसेंट प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 40% का। तो 40 अब बराबर k-5, अब बटा में हमेशा सीपी रहता है, ये सीपी बनता है ना, क्या बनता है, सीपी, और ये क्या बनता है, एसपी। यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और परसेंट के लिए भैया 100 से गुना, 5 से कट जाएगा, ये कितना बार में, 20 बार में। अब 20 दूनी 40। ठीक है। तो 2 बराबर k-5, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 7। यानी 1 रुपए में वो 7 की दर से खरीद रहा था, और 1 रुपए में 5 की दर से बेच रहा था, तो उसको कितने का लाभ हो रहा था, 40% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू। 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदी जाती है, अब की बार खरीद नहीं रहा है 1 रुपए में 3 की दर से, और कह रहा है कि 50% का लाभ कमाने हेतु, मतलब लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। तो 50% का उसको लाभ चाहिए, तो 1 रुपए में कै गो टॉफी वो बेचेगा, यही तो क्वेश्चन है। तो आपके पास कुछ चेंज है, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्राइस, और यहाँ पर गुड्स। 1 रुपए में 3 की दर से खरीद ही रहा है, 1 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है, ये क्या है, सीपी है। और एसपी पूछ रहा है कि तब 1 रुपए में कितना बेचेगा कि 50% का लाभ हो जाए। तो 1 रुपए में मान लीजिए कि के वस्तु बेच रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्रॉस गुना कर दीजिए,
यहाँ भी क्रॉस गुणा, तो ये बनता है सीपी के और यहाँ पर एसपी 3, ठीक है। अब 50% का लाभ कमाना है, तो कितना का 50% का लाभ उसको कमाना है, तो यहाँ रख दीजिए 50 अब बराबर लाभ और हानि अंतर करता है, कितने का है ये 3 माइनस के, यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 माइनस के, और बाटा में हमेशा क्या रहता है सीपी रहता है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा के, और ये परसेंट के लिए 100 से आप गुणा कर दीजिए, ये डायरेक्ट कट जाएगा 50 दूनी 100, ये तिरछा तिरछी गुणा होता है क्रॉस भैया, तो के बराबर यहाँ से गुणा करिएगा तो क्या होगा 3 दूनी 6 माइनस 2k, अब ये 2k है इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3k बराबर 6, 3 से कट जाएगा ना, तो k बराबर 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर एक समझिएगा ये भी बात कि 1 रुपए में 3 की दर से वो खरीद के ला रहा है, तो जब 1 रुपए में 3 की दर से खरीद के लेके आ रहा है तो 1 रुपए में कम ही ना उससे बेचेगा, तब ना जाकर के 50% का लाभ होगा। तो देखिए ना 1 रुपए में 3 की दर से खरीदा हो तो 1 रुपए में क्या को बेच रहा है 2, 1 रुपए में 2 की दर से जब बेचेगा ना तो उसको 50% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि 5 रुपए में एक पेंसिल खरीदी तो बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने रुपए में बेचना होगा। तो फिर वही चीज है यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर गुड्स, ठीक है। कह रहा है कि 5 रुपए में एक पेंसिल, 5 रुपया यानी 5 रुपए में एक पेंसिल खरीदी और बताएं कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कह रहा कि एक पेंसिल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो पेंसिलवा ने एगो है, यहाँ पर समन्वय कितना लिखेंगे गुड्स 1, अगर कितना रुपए में बेचा जाए तो 50% का लाभ हो जाएगा, तो कितना रुपए में, तो k रुपए में मान लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर गुड्स बराबर है तो बन जाएगा, और नहीं तो प्राइस बराबर करना पड़ता है, तो यहाँ पर तो गुड्स बराबर है बन जाएगा, यहाँ पर देखिएगा क्रॉस गुणा, यहाँ भी क्रॉस गुणा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर k, ठीक है। और लाभ और हानि अंतर पैदा करता है, तो ये 20% का लाभ, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 अब बराबर इसमें अंतर कितने का है k माइनस 5 का, कितना का k माइनस 5 का। और ये हमेशा बता रहे थे कि आपका क्या बनता है भैया CP और ये क्या बनता है SP, तो यहाँ पर देखिए तो CP रख दीजिए 5 कर दीजिएगा, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, यहाँ से 20 5 100, 5 से 5 खत्म, यहाँ पर 1 हो गया बराबर k माइनस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे k, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 6, यानी 1 रुपए में कह रहा है कि 6 के दर से वो बेचेगा तो उसको कितने का 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो मेरा समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चले भैया। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।